Hello everyone, this is रुचि शर्मा and welcome back to my channel Review Learning with RS। हम यहाँ इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो पूरी तरह से सुपर टेट 2021 सिलेबस पर बेस्ड होगी। इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर्स में सुपर टेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से पूछे गए हैं, ताकि हम डिटरमाइन कर सकें कि हमारी तैयारी किस बेस पर होनी चाहिए। इसके लिए हम सुपर टेट 2019 पेपर का इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये सुपर टेट 2019 का पेपर है जो 6 जैन को कंडक्ट हुआ था। इसमें कॉम्प्रीहेंशन से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। पैसेज मैंने जानबूझकर नहीं डाला है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आप पैसेज पढ़ सकते हैं। यहाँ इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव कॉन्सेप्ट और टॉपिक को समझना है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वन शुड लव डैश कंट्री। तो हमें यहाँ पे प्रॉपर वर्ड डालना है। वन के साथ क्या आएगा? हिज, हर, वंस और माय। तो यहाँ देखने वाली बात है, जो ये हमारा टॉपिक है ये प्रोनाउन से लिया गया है। अब प्रोनाउन की हमें पोसेसिव फॉर्म बतानी है जो वन के साथ शूट कर रही हो। तो यहाँ हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। वन की पोसेसिव फॉर्म वंस होती है। तो हमारा एक टॉपिक जो हमें ध्यान से पढ़ना है दैट इज प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the number of vowels and consonants sound in the English is indicated respectively by। अब यहाँ पूछा है हमें वॉवेल और कंसोनेंट कितने होते हैं ये नहीं पूछा, उनके साउंड कितने होते हैं ये पूछा है। जो भी सीटेट दे चुके हैं उन्हें पता है, ये क्वेश्चन 3-4 बार सीटेट में पूछा गया है। बेसिकली इंग्लिश पेडागोजी से क्वेश्चन है। तो जो हमारे वॉवेल और कंसोनेंट के साउंड होते हैं वो 20 वॉवेल के होते हैं और 24 कंसोनेंट्स के साउंड होते हैं। So our next question is identify the direct narration of the given sentence। अब हमें इनडायरेक्ट नरेशन दी हुई है, डायरेक्ट नरेशन बतानी है। अतुल informed his friend that he could make use of his bike while he was away। तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज Atul said to his friend, "You will make use of my bike while I was away." Atul said to his friend, "Use of my bike while I go away." And our third option is Atul said to his friend, "You can make use of my bike while I am away." And last option is Atul asked his friend, Will you make use of my bike while I am away? अब यहाँ हमसे इनडायरेक्ट नरेशन से डायरेक्ट नरेशन पूछी है। अब इसमें हमें 3 जो मेन फैक्ट कह सकते हैं याद रखने के लिए, वो ये है कि जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं तो सबसे पहला फैक्ट ये है, हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को किसी वर्ड से जोड़ते हैं, किसी कंजक्शन से जोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। एंड द सेकंड वन इज हम सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट में चेंज होगा। एंड द थर्ड इज हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, जो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन है दैट से जुड़ा हुआ है, एंड सब्जेक्ट को ही में कन्वर्ट किया गया है, एंड ऑक्सिलरी वर्ब को कुड में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर सिर्फ हम एक फैक्ट देखें, कुड कब कन्वर्ट होता है? कैन से कुड बनता है। और इन चारों ऑप्शन में कैन सिर्फ एक ऑप्शन में है, दैट इन थर्ड ऑप्शन में अगर आप ध्यान से देखें तो कैन का यूज हुआ है
और बाकी किसी भी ऑप्शन में कैन का यूज नहीं हुआ था, तो ये 3 ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं। और कैन हमारा कुड में चेंज होता है रिपोर्टेड स्पीच में। सो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है हमें अंडरलाइन वर्ड की। अंडरलाइन वर्ड, सॉरी यहाँ अंडरलाइन, ये हमारा जो वर्ड है इनफ, दैट इज अंडरलाइन वर्ड। ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस सम। तो मैं इसे ध्यान से देखें, ये हमारा प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन को क्या क्वालिफाई करता है? ही क्या है? इंटेलिजेंट है। कितना? अब इंटेलिजेंट को क्या क्वालिफाई कर रहा है? दैट इज इनफ। तो जब भी एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? दैट इज एन एडवर्ब। तो ये बहुत बेसिक रूल है जिसे हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। Our next question is find out the subject of the following sentence। अब यहाँ एक सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन जब कंप्लीट सेंस बनता है तो उसे सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हमसे पूछ लिया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल लाइव्स अ हर्मिट। फैक्ट ये है कि जब भी हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है तो हम उस सेंटेंस में कौन लगाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट को। तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर लाइव्स अ हर्मिट, कौन रहता है? अ हर्मिट। तो हमारा सब्जेक्ट जो है अ हर्मिट हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। अब वर्ब की हमें फॉर्म चेंज करनी है। बहुत ही अगर किसी ने वर्ब की फॉर्म पढ़ी है तीनों तो बहुत ही इजीली चेंज कर सकता है। सी हाइड्स हर फेस फॉर द सेम। हाइड्स इन प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगी। और हाइड की सेकंड फॉर्म है हिड। तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस का टाइप पूछ लिया है यहाँ पे। हाउ वेल सी सिंग, और यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क है, और जहाँ भी एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। ये हमारा जो क्वेश्चन लिया गया है ये आर्टिकल से है बेसिकली, और इसमें चारों सेंटेंस में एन का यूज है, बट कहाँ पे ए का यूज होता है, कहाँ पे एन का यूज होता है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं एन का यूज वॉवेल साउंड के साथ होता है, वॉवेल साउंड के साथ होता है। तो यहाँ यूरोपियन के साथ कंसोनेंट साउंड है। वन और एन का मीन्स एक ही होता है, तो हम सिर्फ एक चीज़ यूज़ करेंगे, या हम वन यूज़ करेंगे या हम एन यूज़ करेंगे। यूनिट अगेन कंसोनेंट साउंड है, एंड FIR ये जो वर्ड है इसमें वॉवेल साउंड आ रहा है, इसीलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड। We will meet soon with the next topic of this series. Till then, just review and learn. Thank you.